किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। ऐसे ही अगर भक्ति इंसान में प्रवेश कर जाए तो इंसान भक्त बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ध्यानी एक्स वानी पर्सन अपनी वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि भक्ति की शक्ति क्या होती है। किसी गांव में एक झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे। उससे कुछ दूरी पर एक परिवार भी रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम का जप करते रहते, ढोलक और भजन कीर्तन करते रहते थे। उसके नज़दीक जो परिवार रहता था, वो परिवार के जो मुखिया थे, वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो वो महात्मा जी के पास आते हैं एक दिन और कहते हैं कि महात्मा जी, आपने तो हमें परेशान कर दिया है। आप दिन भर राम नाम का और ये भजन कीर्तन करते रहते हैं, इससे हम परेशान होते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या राम नाम के जपने से आपको भोजन मिलता है? राम जी आपको क्या भोजन देते हैं? इस पर महात्मा जी मुस्कुराए और बोला कि हाँ, राम जी मुझे भोजन देते हैं। इस पर जो परिवार का मुखिया था, उसने बोला ठीक है, आपको देते होंगे पर मुझे नहीं देते। मुझे तो अपने परिवार का पालन भरण पोषण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऑफिसों में काम करने पड़ते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम भी राम नाम का जाप करो, तुम्हें भी राम जी भोजन अवश्य कराएंगे। तो इस बार दोनों में बहस छिड़ गई और मुखिया ने बोला ठीक, आज दिन भर मैं राम नाम का जाप करूंगा और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कि आपके राम मुझे कैसे भोजन कराते हैं। ऐसे बोलते ही वह वहाँ पर राम नाम का जाप करने लगा। इस पर उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से अपने घर जाऊँगा तो मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, बच्चे मुझे जबरदस्ती भोजन कराएंगे। वहाँ से वो महात्मा के आश्रम से मुखिया चल दिया और जंगल में जाके किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और फिर से राम नाम का जाप करने लगा। उसने आज प्रण किया था कि वो कभी आज दिन भर भोजन नहीं करेगा। उसके बाद लगातार राम नाम का जाप करने लगा। कुछ देर के बाद वहां से एक व्यापारियों का समूह निकला। व्यापारी को समूह उनको बहुत दूर जाना था, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए। तो उन्होंने सोचा थोड़ा यहाँ पे विश्राम किया जाए। भूख भी उनको लगी थी, तो उनके पास भोजन बनाने के संसाधन भी थे। तो उन्होंने वहाँ पे भोजन बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका भोजन बन के तैयार हुआ और उन्होंने अपना भोजन करना शुरू ही करने वाले थे, वैसे ही वहां से डाकुओं की आवाज आनी शुरू हुई। सभी व्यापारी घबराए कि अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी है। उन्होंने सोचा कि अब भोजन तो कोई बात नहीं, पर ये हमारे पास कीमती सामान है वो डाकू लूट के ले जाएंगे। तो यहाँ से भागते हैं और तुरंत वहां से वो भाग गए। उनके जाते ही सब डाकू वहां पे आ गए और उन्होंने वहां पे देखा कि अच्छे से खाने की खुशबू आ रही है। बाकी सामान तो वहां पे कुछ था नहीं, बस उनको वहां पे बना हुआ अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन जिसकी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, वो वहां पे उनको दिखा। डाकुओं को भी भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो भोजन कर लिया जाए। तब तक उसमें से एक समझदार डाकू, उसने बोला, रुको, इस भोजन में जहर हो सकता है, कोई हमें मारने की कोशिश कर सकता है। सब डाकुओं ने इस पे सहमति जताई और पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि ये भोजन किसने बनाया है, हो सकता है उसने इसमें जहर मिलाया हो। तो सभी डाकू पूरे जंगल में देखने लगे। तभी उनको एक पेड़ के ऊपर एक आदमी दिखा जो राम नाम का जाप कर रहा था। ये वही मुखिया था परिवार का जिसने प्रण लिया था कि आज वो भोजन नहीं करेगा, दिन भर राम नाम का जाप करेगा। डाकुओं ने उस मुखिया को वहां से पेड़ से नीचे उतारा और उसको पूछा कि क्या तुमने इस भोजन में जहर मिलाया है? वह व्यक्ति बहुत घबराया और उसने बताया, मैंने इस भोजन में जहर बनाया ही नहीं है। मैं इस भोजन में जहर कैसे मिला सकता हूँ जब मैंने ये भोजन बनाया ही नहीं है। पर डाकुओं को उस पर यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मारना शुरू किया कि जब तक तू इस भोजन को चख के हमें पहले बताएगा नहीं, तब तक हम तुझे मारते ही रहेंगे, पीटते ही रहेंगे।
अब बड़ी समस्या में फंस चुका था वह व्यक्ति, क्योंकि उसने आज प्रण लिया था कि दिन भर राम नाम का जाप करेगा और भोजन को हाथ भी नहीं लगाएगा। पर डाकू जब उसको मारने लगे तो उसको जबरदस्ती भोजन करना पड़ा। तब उसको समझ में आया कि जो राम की लीला है, भक्ति की जो शक्ति है, वो कितनी महान होती है। वो वहाँ से बचकर दौड़कर उस महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि महाराज, अब मुझे पता चला है राम भक्ति की जो शक्ति होती है वो कैसे है, कितनी इसमें महिमा है इसकी, और कितनी इसमें भक्ति की शक्ति में कितनी ताकत है। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर वो व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, उनको चरणों में गिर गया और बोला, आपने कहा था ना कि राम नाम जाप करने से, राम नाम जपोगे तो मिल जाएगा। राम जी ने मुझे भोजन करा दिया। शायद उन्होंने यह लीला रची। बहुत छोटी सी कहानी थी जिसका सार यह समझाता है कि ये जरूरी नहीं कि आप दिन भर के काम छोड़कर, अपने ऑफिस के काम छोड़कर, काम धंधे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्ति में लग जाएं। हाँ, पर यह जरूरी है कि जब आप कोई भी मेहनत करते हैं, कोई स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें भगवान की भक्ति और शक्ति दोनों समाहित होनी चाहिए। कुछ न कुछ % उसमें भगवान का भक्ति होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बरों के साथ, फ्रेंड के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भगवान की जो भक्ति है उसकी शक्ति में विश्वास रखते हैं या नहीं। अगेन, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।